नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। सीएम गहलोत का बड़ा बयान आया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में केंद्र भी राजस्थान पैटर्न लागू करे, सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है, केंद्र को अब एक समान प्रावधान करना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र भी राजस्थान पैटर्न को लागू करे, क्योंकि सर्टिफिकेट्स बनने में बड़ी मुश्किलें आ रही है, केंद्र को अब एक समान प्रावधान करना चाहिए। मैंने कहा कि लोग मिलना आए थे सुबह कि जो हमने फैसला किया है वो फैसला केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बगैर उस फैसले के इतनी तकलीफ होगी लोगों को, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मारे मारे फिरते जाएंगे और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिल नहीं पाएगा। तो ये जब फैसला हो ही गया है, और मुझे तो गर्व है कि मैंने 20 साल पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तब कैबिनेट के अंदर हमने फैसला किया है 14% का ईबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को मैंने पत्र लिखा कि आप लोकसभा में संविधान संशोधन करवाओ, तब भी लागू हो सकता है। अब जाके लागू हुआ है तो वो उसमें जो शर्तें लगी हुई है उसके आधार पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। और उपचुनाव को लेकर भी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। मंडावर खींवसर सीट पर कांग्रेस की जीत होगी, उनका कहना है। दोनों सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है, कांग्रेस को चुनाव जीतना भी चाहिए। जीत रही राजस्थान के अंदर बहुत ही शानदार मैनेजमेंट रहा, बहुत शानदार कैंपेन रहा। कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जिनको जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी और जीतनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में तो एक भावात्मक मुद्दे भी चलाते थे पार्लियामेंट के अंदर, उसके पहले भी मुद्दे ऐसे ही चल रहे थे। अब मैं समझता हूँ कि लोग समझ गए हैं, सरकार बन चुकी है और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने शेखावत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने शुचिता की राजनीति की मिसाल कायम की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के राजनेताओं को भैरव सिंह शेखावत से प्रेरणा लेनी चाहिए। शेखावत जी का लंबा संघर्षमय जीवन रहा है। जनसंघ की स्थापना से लेकर के राजस्थान के अंदर शुरुआत उन्होंने करी, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे, वो हमें गर्व की बात है। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उस जमाने में पक्ष और विपक्ष के जो संबंध थे, मोहनलाल सुखाड़े जी से लेकर के भैरव सिंह शेखावत जी तक, वो ऐसे रहे जिसमें कि आपस में स्वार्थपूर्ण वातावरण रहा। और बाबूसा को नमन किया जा रहा है। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जयंती के मौके पर सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रविंद्र मंच पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वरिष्ठ विधायक सम्मान समारोह है ये, और राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और क्या कुछ कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, चलिए आपको सुनवाते हैं। मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं, यदि ट्रस्ट इस दृष्टिकोण से भी कुछ काम करना प्रारंभ करे तो निश्चित रूप से ये जो है ऐसे महामना आदरणीय जो श्रद्धेय सुंदर सिंह जी, श्रद्धेय भैरव सिंह जी, इस तरह के लोगों को शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और ये समय की आवश्यकता, समय की मांग भी है, क्योंकि आज देश जिस रास्ते पर चल रहा है, देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, देश जिस रास्ते पर आगे बढ़ा है, हम राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके भी यदि सोचें और देखें तो पूरा विश्व आज इस बात को स्वीकार करता है कि भारत बहुत तेजी से दुनिया के ताकतवर और शीर्षस्थ देशों की श्रृंखला में आने के लिए गतिमान है। मैं ये भी नहीं कहता कि केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी एक सरकार के कारण से ऐसा हुआ होगा, लेकिन पिछले 70 साल में जिस रास्ते पर देश लोकतंत्र में आने के बाद में जो चल रहा था, उसको निश्चित रूप से एक नई गति, एक नई ऊर्जा पिछले समय में प्राप्त हुई है। और आज जब इस बदलते हुए परिदृश्य में, बदलते हुए समय में
जब हमारा देश इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और जब कभी भी कोई देश संपरिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब देश के समाज के प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई जिम्मेदारी, चाहे वो समाज में किसी भी भूमिका में काम कर रहा हो, किसी भी रोल में काम कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसकी बात जो है वो जिम्मेदारी निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाती है। और इस जिम्मेदारी को समझने वाले जो लोग हैं, या इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में जो लोग जी सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी कंपैरेटिवली जो है तुलनात्मक रूप से अन्य लोगों के तुलना में भी और अधिक बढ़ जाती है। और आज इस अवसर पर जब हम ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन इस लक्ष्य के साथ में कि हमारा देश उस मुकाम पर पहुंचेगा, और शायद उस समय में कि जब दिया लेकर के वो अकेले ही इस मार्ग पर। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। आज प्रदेश के लिए दिन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की है। यहां पर गैस सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। 4 बच्चे समेत 6 लोग झुलस गए। यह हादसा घर में चाय बनाते वक्त हुआ। दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है। यहां पर सिलेंडर फटने से 3 लोग झुलस गए। तीसरी तस्वीर बाड़मेर की है। यहां पर मिट्टी का ढाई गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चियां घायल हो गई। प्रदेश भर के सभी पेट्रोल पंप आज बंद है और अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। इस हड़ताल के चलते आज वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ेगी। सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया है और अब कल सुबह 6 बजे के बाद ही लोगों को पेट्रोल डीजल मिल पाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। पेट्रोल डीजल पर 4% वैट बढ़ाए जाने पर डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। भरतपुर में नाराज होकर आज पूरे प्रदेश में पंप मालिकों ने हड़ताल की है। सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने के दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रखी जा रही हैं। कि जो 4% वैट इन्होंने बढ़ाया है, मैं तो सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जब भी वैट कम करें, तुरंत प्रभाव से वैट कम करें। 4% की जगह मैं तो ये चाहता हूं कि 5% वैट कम करें। जो अब तक राजस्व की हानि राजस्थान सरकार को हुई है, उसकी दोबारा से समायोजित किया जा सके। बिक्री बढ़ेगी, राजस्व बढ़ेगा तो अपना राजस्थान की आमदनी बढ़ेगी और जनता को काफी मदद मिलेगी। पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर कोटा में भी देखने को मिला है। हाड़ौती के करीब 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं। वैट की दर कम करने और जीएसटी में शामिल करने की मांग को लेकर एसोसिएशन के आह्वान पर सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार से वैट की दरें कम करने की मांग की है। वहीं कोटा में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। पंप की देशव्यापी हड़ताल का असर कोटा में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और यहां के तमाम जो 300 पेट्रोल पंप है वो पूरी तरह से बंद है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांग है कि वेट कम किया जाए, इसके साथ साथ जीएसटी के दायरे में पेट्रोल पंपों को लिया जाए ताकि इनको राहत मिल सके, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा और दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर वेट कम होने की वजह से पेट्रोल की दरें कम है और राजस्थान में पेट्रोल की दरें ज़्यादा हैं। ऐसे में 10 लाख लीटर पेट्रोल और 20 लाख लीटर डीजल जो हाड़ौती में खपता है वो आज नहीं बिकेगा, यानी उसकी बिक्री नहीं होगी। मेरे साथ एसोसिएशन के कुछ सदस्य मौजूद हैं। सर, किस तरह की ये मांग है और क्या सरकार से कोई वार्ता हुई, क्योंकि 8 दिन पहले आप लोगों ने चेतावनी भी दे दी थी? हाँ, हमारी जो हड़ताल है उसमें राज्य सरकार को नुकसान नहीं होने वाला, न डीलर को नुकसान हो रहा है न राज्य सरकार को रहा है। ग्राहकों को भी अपनी जेब थोड़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे, क्योंकि 5 से 7 रुपये का डिफरेंस एडजॉइनिंग राज्यों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये सब काफ़ी सस्ते हैं राजस्थान के। तो यहाँ पे डीलर्स जो एडजॉइनिंग स्टेट जो सीमावर्ती डीलर्स हैं वो बिल्कुल एकदम उस स्थिति पे आ गए हैं जिसमें मतलब उनको कारोबार बंद ही करना पड़ेगा आखिर में। ग्रामीण इलाकों में किस तरह का आज देख रहे हैं आपका ग्रामीण इलाके से ताल्लुक़ रख रहे हैं? ग्रामीण इलाके में बहुत बुरा हाल है। जब भी ये वेट का फ़र्क आता है उससे बॉर्डर का एरिया ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और उससे स्मगलिंग बढ़ती है, लोगों के अंदर बुरे विचार पैदा होते हैं
और इधर से उधर जब माल आना जाने लगता है उससे लोगों के अंदर सरकार के प्रति भावना भी बुरी बनती है कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, मैंने क्या अपराध किया कि मैं ज़्यादा पैसा दे करके माल खरीदूँ, जबकि दूसरे प्रदेश का व्यक्ति सस्ते में उसका फ़ायदा ले रहा है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि एक जैसा वातावरण रहे जिससे किसी को भी नुकसान नहीं है और ऐसा ही प्रयास किया जाए जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो, जिससे प्रदेश की उन्नति हो। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो आज प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़े हुए वैट का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश में एक समान दरें करने की मांग है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह हड़ताल बुलाई है। और खबर उदयपुर से है। यहां के प्रभात नगर में कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पिट गई। मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। घटना हिरणमगरी सेक्टर 5 की है, जहां हिस्ट्री शीटर गुरदीप सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए हिरणमगरी थाने की पुलिस पहुंची, जिसका गुरदीप के परिजनों ने विरोध किया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं के साथ अन्य लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की और मारपीट कर रहे हैं। और इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। आखिरकार पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गुरदीप सिंह को थाने लेकर आई। साथ ही पुलिस ने राजकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस जब इस हिस्ट्री शीटर के घर पहुंची तो वहां जमकर मारपीट हुई। और अब बात पंजाबी गायक गुरु रंधावा की। पंजाबी गायक गुरु रंधावा के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कार्यक्रम में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस बेकाबू भीड़ पर बल प्रयोग किया गया। कोटा में गुरु रंधावा का शो था। पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने कल रात प्रदेश के कोटा शहर में दशहरा मेले में प्रचार किया और अपनी आवाज से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया और इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। कार्यक्रम के दौरान करीब 1 घंटे तक शो में हंगामा होता रहा। और खबर जयपुर से है। बसपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बसपा में अभी भी बवाल जारी है। तो तस्वीरें बसपा प्रदेश कार्यालय की, जहां पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।